7 साल की छोटी उम्र में उन्होंने महिलाओं के मताधिकार के लिए गोल्डन लैंड रैली में भाग लिया था, जिसका प्रभाव उन पर ताउम्र रहा। वे उन चुनिंदा पत्रकारों में से एक हैं जिन्होंने विश्व युद्ध से पहले राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर कवर किया था और एक दिन अपनी बीमारी से हारकर उन्होंने सुसाइड कर ली। वे जो अक्सर कहा करती थी, नथिंग इज बेटर फॉर सेल्फ एस्टीम देन सर्वाइवल। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। आज जब हम इजराइल हमास के बीच युद्ध देख रहे हैं, तब औरतनामा में चर्चा करने के लिए मार्था गैलहॉन का नाम जेहन में सबसे पहले आता है, जिन्होंने दशकों पहले अरब इजराइल युद्ध को कवर किया था। मार्था गैलहॉन एक अमेरिकी उपन्यासकार, यात्रा लेखक और पत्रकार थी, जिन्हें दुनिया भर में हो रही महत्वपूर्ण घटनाओं और युद्ध की रिपोर्ट के लिए जाना जाता है। उन्होंने लंबे समय तक रिपोर्टिंग की और द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ विश्व की महान मंदी, स्पेन सिविल वॉर, न्यूरेम्बर्ग ट्रायल, अरब इजराइल संघर्ष और वियतनाम युद्ध को कलमबद्ध किया। वे हमेशा कहती थी, सही पत्रकारिता वह है जिसमें एक पत्रकार द व्यू फ्रॉम द ग्राउंड अपने पाठकों के सामने रखता है, हर सच्चाई को अपनी आंखों से खुद देखता समझता है। उन्होंने अपने द्वारा देखी हर कड़वी सच्चाई को पन्नों पर उकेरा, किताब का रूप दिया। White Mad Pursuit, A Stricken Field, The Trouble I Have Seen, The Undefeated, Liana, Love Goes to Praise, A Comedy in 3 Acts, The Honeyed Peace Stories, Travel with Myself and Another, A Memoir। इन किताबों में उन्होंने जीवन में देखे हर संघर्ष को शब्दों का जामा पहनाया है। स्पेन के गृह युद्ध को कवर करते समय मार्था की मुलाकात हेमिंग्वे से हुई। दोनों के संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते गए और उन्होंने विवाह किया। आपसी मतांतरों के कारण यह विवाह ज्यादा समय नहीं चला, लेकिन दोनों आजीवन मित्र बने रहे। मार्था का प्रसिद्ध नॉवल अ स्टिकन फील्ड स्पेन गृह युद्ध पर ही आधारित है। अपने अंतिम समय में मार्था कई बीमारियों से घिरी हुई थी। लगातार युद्ध कवर करने के कारण उनकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। ओवरी कैंसर फैलते हुए लंग्स तक आ गया था, जिससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी।